आज फिर से डिस्कस करेंगे एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन जहां लोगों को बिलीव नहीं होता है कि क्या होम्योपैथी में ये भी ठीक हो सकता है। सो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे केसेस जहां हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है, जहां देखने को मिलता है कि हार्ट रेट 30, 40, 45 के अराउंड ही रह जाता है। एट दैट पर्टिकुलर टाइम भी होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस आपको हेल्प करते हैं, आपकी कंडीशंस को इम्प्रूव करा सकते हैं। ऑल तो देखा जाए तो इमरजेंसी कंडीशंस माना जाता है। ये कंडीशंस आपको कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, इसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। जब कभी भी आपका हार्ट, आपका पल्स स्लो हो जाता है, आपका पल्स रेट 30, 40 या 50 आ रहा होता है, तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। अब ब्रेडिकार्डिया होम्योपैथी में बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। पहले समझ लेते हैं इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया आपको होने के कॉजेज, आपके हार्ट के नियर बाय कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसी कंडीशंस में पल्स जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। जब आर्टरी ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है तो हार्ट वीक पड़ने लगता है और उसकी वजह से पल्स रेट हमारा स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, स्पेशली पोटेशियम और कैल्शियम की अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, कुछ जगह हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में भी पल्स स्लो देखी जाती है, या अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा है तो उस केसेस में भी आपकी पल्स बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। और मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये कॉमन भी हो सकता है, ये नॉर्मल भी हो सकता है, बट किन के केसेस में इफ यू आर एथलीट या फिर एथलीट की कंडीशंस में देखा जाता है व्हेन दे आर ऑन रेस्ट, तो उनकी कंडीशंस में उनकी पल्स बहुत स्लो रहती है, क्योंकि वो उनका बॉडी इस तरह से डेवलप हो चुका होता है कि उनका पल्स रेट ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज बहुत ही कम रहता है एंड दे आर फिट, कंप्लीटली फिट, नथिंग टू वरी। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ symptoms, start taking consultation in homeopathy. Take care.